तुम्हारा ख्याल है कि वो यहाँ से अंदर आया होगा, लेकिन वो यहाँ से कैसे अंदर आ सकता है? हम लोग तो उस रात को यहीं पे थे। मेरा मतलब हम लोग यहीं पे मछली ग्रिल कर रहे थे। वो हमारी आंखों से बच के कैसे आ सकता है? यकीनन वो पहले ही आके अंदर छुप गया होगा। तो वो यहाँ पूरी रात छुपा रहा जब तक आपने उसकी गाड़ी नहीं ढूंढ ली? मुझे नहीं पता, ये सब कयास आराइयां हैं। देखो, इसे तो खोलना बहुत ही आसान है ना? वो यकीनन यहाँ पे छुपा होगा। मेरे ख्याल में यही किया होगा। तो उस रात जो हमने बातें की वो यकीनन उसने सुनी होंगी। मुझे हैरत होती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में दाखिल होने की। ये आवाज तो तहखाने में से आई है। करीम, हम लोग यहाँ पर है मिस मरियम साहिबा। क्या पता उसकी कोई चीज रह गई हो यहाँ पे। उसने हर जगह हाथ लगाया होगा। क्या हमें उसके निशान नहीं मिल सकते? वो यहीं से अंदर आया होगा। सामने का दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया होगा। हाँ, ये दरवाजा आराम से खुल सकता है मुकद्दस, आराम से। करीम ने एक धक्का मारा और खुल गया ये दरवाजा। अगर वो यहाँ छुपा हुआ था तो फिर आराम से ऊपर चला गया होगा। या खुदाया, हम कैसे साबित करेंगे वो यहाँ पे मैं था? कह रहा हूँ ना कि उसने उंगलियों के निशान यहाँ पे छोड़े होंगे जरूर। राहिमी प्यारे, उस दिन से कई दफा सफाई हो चुकी है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। जी जी बिल्कुल फोन करें। हाँ जी, करें करें। राहिमी, हाँ? तुम अपना मुंह बंद रखो राहिमी। मुझे लगता है तुम दोबारा जेल जाना चाहते हो। मुकद्दस, उस रात मैं मुराद के साथ नीचे गया था। हो सकता है उस टाइम पे वो आदमी वहीं पे छुपा हुआ हो। शुक्र है कि मुझे नहीं दिखा, वरना मैं मार देता। राहिमी, जेल जाकर तुम्हें सबक नहीं मिला कोई? तुम मुझे पागल कर दोगे। तुम्हें अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ अपने काम से काम रखो, इनके मामलात में मत पड़ो। ऐसा तो नहीं कहूँ मुकद्दस, मैं अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता हूँ। हाँ, तुम तो जान दे सकते हो, लेकिन उसने क्या किया तुम्हारे लिए? हमारी फिक्र नहीं है तो कम से कम अपनी परवाह करो। फिक्र नहीं करो, फातिमा गुल को कुछ नहीं होगा। उसकी मदद करने के लिए लोगों की कतार लगी हुई है और हमें इन सबका गन साफ करने पर लगाया हुआ है और हमें यहाँ सफाई पर लगाया हुआ है। वैसे वो आदमी अंदर कैसे आ सकता है? उसने अपने पीछे कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। तुम क्या कर रही हो फातिमा गुल? ये तुम क्या कर रही हो लड़की? पागल तो नहीं हो गई? चुप रहो। जब हमें फोन आया था कि मुस्तफा ने वुराल को कत्ल किया है, और उसने ये भी सुन लिया होगा कि आंसू ने बाबा को खत लिखा था। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले थे तो उसने कहा था कि हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन वो हमें दुश्मन बनाना चाहते हैं। छोड़ दो इसको अभी, कल मैं ये सब धुलवा दूंगी ना। मैंने कहा ना अपने काम से काम रखो। छोड़ दो फातिमा गुल, मैं कर दूंगी ना। क्या हो रहा है? फातिमा गुल, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, उनको फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। इसने रगड़ रगड़ कर साफ कर दिया है सब कुछ। इसको पहले ही कई दफा साफ किया जा चुका है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ करके साबित तो करना होगा कि वो आदमी यहाँ पे अंदर आया था। इस बात को तो छोड़ ही दो राहिमी। अब हम लोग इस घर में कैसे रह सकते हैं? वो यहाँ ऐसे आया जैसे उसका अपना घर हो। मैं अपने आप को महफूज नहीं समझ रही यहाँ। छूना नहीं, मैं इसे साफ करूंगी। खुदा की लानत हो उस पे। उसने दोबारा हमारे साथ ऐसा किया और देख के खामोश रहने के अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता। मेरी अहमियत उससे ज्यादा नहीं है फातिमा गुल। एक नालायक आदमी हूं मैं, एक नालायक आदमी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदालत खुद उन्हें सजा देगी। वो कानून के हाथों से बच नहीं सकेंगे।
तुम सोए नहीं अभी तक? आए मम्मी आए। मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुमने मेडिसिन ली कि नहीं। जी मैंने खा ली। तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी आंटी अब तक बात नहीं कर रहे हैं। मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मुझे यकीन नहीं आता उसने आखिर ये किया क्या है। वो इतनी जिद्दी कैसे हो सकती है? उसने हद तक सलीम की फिक्र भी नहीं की। सब कुछ बिल्कुल ठीक होने वाला था अगर हम इस मौके से फायदा उठाते तो, मगर रेहान भी। मम्मी बुरा ना माने, हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कैसे बुरा ना मानूं? मुझे ये कबूल नहीं। हम लोग इस घर में मजीद नहीं रह सकते। हमें इन लोगों को छोड़ना होगा बस। बेटा हम छोटे से घर में रह लेंगे। अरे मम्मी छोड़े भी। ये वाज़ेह है कि वो लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ पे रहें। सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से हम यहाँ पे रह रहे हैं। मैं मजीद इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मम्मी अब सब कुछ भूल जाए, हम कहीं नहीं जा रहे अब, ठीक है? मुझे भी उनकी शक्लें देखने का कोई शौक नहीं है, मगर मैं फिर भी देखता हूँ क्योंकि मुझे उन पर नजर रखनी है। और आंटी के बारे में? आंटी के साथ अपने मसाइल हल कर लें। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों के आपस के ताल्लुकात खराब हों। उन्होंने वही सब किया जो उन्हें सही लगा। असल खतरा वो नहीं, बाकी लोग हैं। रिशाद सलीम मुनीर शैतानों का टोला है। हमें उनसे हमेशा होशियार रहना पड़ेगा, खासतौर से आज के बाद। क्या हुआ? कुछ कहा उसने? नहीं, लेकिन वो लोग कभी भी कोई भी चाल चल सकते हैं। उनका कुछ पता नहीं है, आप नहीं जानती उन्हें। लगता है हमें यहाँ से कोई सबूत नहीं मिल पाएंगे। सही कह रहे हैं, हम उसके बाद कई दफा इस घर की सफाई कर चुके हैं। हमें यकीन है वो इस रास्ते से आया था और ऊपर मेरी बीवी के कमरे में चला गया था। खुदा की लानत हो उस कमीने पे। करीम ठीक है, चुप हो जाओ। हमने शिकायत दर्ज करवा दी है, इनको अपना काम करने दो। फोन किया उसने मेरी बीवी को। मेरी बीवी से बात करने की जुर्रत की उसने। प्लीज तुम ऊपर क्यों नहीं चले जाते? सब ठीक है यहाँ पे? हाँ तुम ऊपर चले जाओ। इसकी सफाई अभी तक खत्म नहीं है मरियम आपा? अभी तक मशीन लगी हुई है इसकी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी रात तक सफाई कर रही है। करीम क्या हुआ? पुलिस वाले चले गए? नहीं, अभी तक वो यहाँ पे ही है। ये पागल हो गई, मैं बता रही हूँ। सफाई कर करके अपने आप को थका रही है। पूरे घर को साफ किए बगैर नहीं सोएगी। वो जो कर रही है उसको करने दो तुम। इस तरह उसको सुकून मिल जाए शायद। ठीक है। बाहर रहो, मैं सफाई कर रही हूँ। फातिमा गुल तुम क्या कर रही हो? क्या तुम ठीक तो हो ना? मैं सफाई कर रही हूँ, तुम देख रहे हो ना? फातिमा गुल करीम प्लीज मुझे करने दो। जब तक मैं सफाई नहीं कर लूंगी मैं किसी चीज को छू नहीं पाऊंगी। ठीक है, सब छोड़ दो, यहाँ से सब कुछ छोड़ दो। हम बाबा के घर चलते हैं। छुप के भाग जाए इन लोगों से। फातिमा गुल तुम जितना भी साफ कर लो उनकी गंदगी साफ नहीं होने वाली है। कोई फायदा नहीं है, तुम जानती हो। इसलिए अपने आप को थकाओ मत। वाकई में ये तुम कह रहे हो? तुम हार मान रहे हो इन लोगों से? मैंने हार नहीं मानी है। तुम बताओ मैं क्या करूं? हाँ, किस तरह सजा दूं उनको? तुम ही बताओ मुझे। यकीनन तुम इनको सजा नहीं दे सकोगे। फातिमा गुल तुम खुद ही देखो, उन्होंने अब तक हमें शिकस्त दी है और तमाम लड़ाइयां जीत ली हैं। नहीं, उन्होंने बात की और मैं खामोश रहा। उन्होंने हमला किया और मुझे पीछे कर दिया गया। फातिमा गुल उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए और मुझे किसी के काबिल नहीं छोड़ा है। करीम प्लीज मेरी बात सुनो। तुम ही कहते थे ना कि हमें लड़ाई लड़नी है, हार नहीं मानना। और अब तुम डर के भागना चाहते हो, हथियार फेंकना चाहते हो। तुमने जो भी कहा है सोच समझ के कहा है। इधर देखो, अगर तुम इस तरह से कहोगे तो हम कैसे उनके खिलाफ लड़ेंगे? मानती हूं कि तुम्हारा सब्र जवाब दे रहा है, लेकिन तुमने कभी इस बात पे गौर किया है कि सारा बोझ सिर्फ और सिर्फ मुझी पर ही है? लेकिन सिर्फ इस उम्मीद पे मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा मुझे, क्योंकि अच्छी उम्मीद रखो तो अच्छा ही फल मिलता है। इसलिए मैं हौसला नहीं हारी। तुम अपना गुस्सा तो कम करो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें गुमराह कर देगा। थक गए हो तुम, मैं जानती हूँ,
लेकिन खुदा के लिए मेरे लिए तो कम से कम अपनी उम्मीद बना के रखो। हमने मिलकर इतनी मुश्किलात सही हैं, आगे भी हालात का मुकाबला करेंगे। यकीन है मुझे, तुम भी खुद पे भरोसा रखो करीम। मुझे जीने के लिए हौसला चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर तुम्हारा साथ। हमने उन्हें नहीं देखा, अच्छा ही हुआ कि उनके बदसूरत चेहरे नहीं देखे मैंने। हम साबित नहीं कर सके कि वो हमारे घर में दाखिल हुए थे, और मेरे कमरे में भी। अपने ही घर में मैं अब खुद को गैर महफूज महसूस करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। इस्तगासा के दफ्तर ने हमारी शिकायत दर्ज कर ली है, मगर उन्होंने हमारे दावों की तरदीद कर दी है। हाँ, मैंने उसे फ़ोन किया था, मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मेरा मतलब है, मैंने तो अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करने के लिए राहमी कितैन जी के खिलाफ शिकायत भी वापस ले ली, और फ़ोन पर उससे कुछ भी नहीं कहा। मुझे उम्मीद थी कि इस इकदाम से उसे हमारे अच्छे इरादों का एहसास हो जाएगा और वो ये बहतान लगाना बंद कर देंगे। मैंने कोई धमकी नहीं दी उसे। अब अगर वो मेरा मकसद नहीं समझ पाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं मेरी बात। काश कि उस रात उनका फोन टेप होता और हमारी बातें रिकॉर्ड हो गई होती तो मुझे यहाँ इस हालत में ना आना पड़ता, जबकि मुझे वाकई बहुत आराम की जरूरत है। डॉक्टर्स ने मुझे हर तरह की एक्सर्शन से सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन मैंने इस खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये डर मुझसे दूर होता गया। मैं जानती थी कि वो मुझे डरा नहीं सकते, और अब हम कहीं भागना भी नहीं चाहते। करीम ने हिफाजत के तौर पे घर के ताले तब्दील कर दिए हैं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी नस्ब कर दी गई है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि सब लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हैं। मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ पहुंची और खर्चा भी हुआ। ये सारे सिक्योरिटी इंतजामात घर के साथ किचन में भी किए गए हैं, सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए। लेकिन ये सब कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जानकर खुशी हो रही है कि हर एक को मेरी कितनी परवाह है, मेरे घर वालों को और ख़ास तौर पे करीम को। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो मेरी हर बात की परवाह करता है। मेरी खुशी का, मेरे गम का उसको एहसास रहता है। जिंदगी में जब कोई ख़ास आपके साथ हो तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। ज़िंदगी में इतने खूबसूरत रंग होते हैं, इसके बारे में तो मुझे अब पता चला है। मुझे लग रहा है इसके लिए आप अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं क्यों खुद को कसूरवार ठहराऊं? बस थोड़ा सा परेशान हूं। मसलन करीम ने अपना काम शुरू करना था और वो मेरी वजह से अपना कारोबार शुरू नहीं कर पा रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं मैं? अभी तक हमें सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट का जवाब नहीं मिला है। जब तक मुझे यकीन ना हो जाए तो महफूजों में अकेला कैसे छोड़ सकता हूं तुम्हें? मगर मैं तो अपने काम पे जा रही हूँ ना रोज की तरह, और तुम नहीं जा पा रहे हो सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मेरी खुशी के लिए है। मुझे फातिमा गुल के साथ रहने में बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें भी कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं तो सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से हमें फ़ायदा ही हुआ है। तुम्हारी वजह से हमें बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल गए और करीम की मदद से काम अच्छी तरह से चल रहा है। बिल्कुल, कादिर भाई और मुझसे भी काम करवाया उन्होंने। करीम बेटा, जल्दबाजी मत करो तुम। देखो कादिर साहब कितना अच्छा बना रहे हैं। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। करीम जो बना रहा है वो हम घर जाके खाएंगे। बुरा नहीं है। ये देखो, काम नहीं बढ़ाओ, वैसे ही बहुत कुछ करना है। खुदा का शुक्र है कि हमें ऑर्डर वक्त पे मिल गए हैं। हम सुकून से सोते हैं और अच्छी तरह से रहते हैं। तुम्हारा भाई कैसा है? वो थोड़ा परेशान है,
घर से बाहर भी कम जाता है। अपने बेबी के साथ रहता है और अपनी बीवी की मदद करता है। उस दिन के बाद से तो भाभी दिन के वक्त भी अकेली नहीं रहती घर पे। मुराद अब बहुत खुश रहता है और अपने दोस्तों से लड़ाई भी नहीं करता वो। खुशामदीद प्यारे शुक्रिया, मुराद, खुशामदीद। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम जाकर अपने दोस्तों को चॉकलेट केक क्यों नहीं खिलाते जो तुम लेकर आए हो? आज ही अपने दोस्तों को चॉकलेट केक की ट्रीट देगा। क्यों नहीं, चलो प्यारे मुराद, तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत याद कर रहे मैं हैं। अपने डैड को भी अपने साथ लेके जा सकता हूँ? यकीनन। ठीक है, तो फिर मैं इसके दोस्तों को हाय हेलो कह देता हूँ, लेकिन तुम अपने दोस्तों को चॉकलेट की ट्रीट जरूर देना, ओके? ठीक है। मुराद अरे वो देखो, मुराद के पापा हैं। अपने दोस्त को खुशामदीद कहो बच्चों। खुशामदीद मुराद। तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। मेरे डैड का सरप्राइज है। मेरे डैड ने खरीदी है। हम लोग क्या कहते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो, मजे करो तुम लोग बच्चों। भाई रोज स्कूल ले जाता है मुराद को। अब वो पहले की तरह इनकार नहीं करता। अच्छी बात है। आज मैं उसके से पहली बार मिलूंगी। क्या वो जानती है इस बारे में? बिल्कुल, उसकी अम्मी ने मुझे बताया है। कम से कम उसने कोई एतराज नहीं किया इस बात पर। हम यहाँ से निकल के वहीं जाएंगे। मेरा भी यही ख्याल है कि ये ठीक नहीं होगा। हम उसकी मदद करना चाहते हैं, इसमें क्या चीज़ ठीक नहीं है? उससे मिलना तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है। मुझे इसलिए डर लग रहा है कि क्योंकि ये आसान नहीं होगा। तुम उसके जख्मों में अपने जख्म देखोगी और तुम्हें दोबारा तकलीफ होगी। हमारे जख्म पूरी तरह से कभी नहीं भर सकते। ये तकलीफ तो हमें पूरी जिंदगी महसूस करनी होगी। मैंने उनसे वादा कर लिया है और क्या मालूम उसे वाकई फायदा हो, और हो सकता है कि हमारी तकलीफ भी कम हो जाए। क्या हम उस फटे हुए दुल्हन के जोड़े की बात कर सकते हैं? वो सफेद शादी का जोड़ा? तुम नया खरीदोगे? बिल्कुल, जब भी हम अपनी शादी की तारीख मुकर्रर कर लेंगे। फातिमा गुल सफेद और बेदाग बर्फ जैसा जोड़ा पहने की शादी में। दालचीनी डालूं इसमें? शुक्रिया। उस दिन के बाद से हमने पहली बार जिक्र किया उस जोड़े का। जब तुमने मुझे वो ड्रेस दिया था तो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी। जब मैं अपनी अलमारी खोलती थी और उसको देखती थी तो बहुत अच्छा लगता था मेरी नज़रों को। अलमारी खोलने से जैसे मेरे सामने ख्वाब की एक दुनिया खुल जाती थी, जैसे वो जोड़ा मेरी कुल कायनात हो। मैं शर्मिंदा हूं फातिमा गुल। उस ख्याल ने मुझे पागल कर दिया था कि उसने तुम्हारे जोड़े को हाथ लगाया। मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाया। मैं जानती हूँ। मैं उस जोड़े की वजह से अफसरदा नहीं हूँ। मगर अब जो जोड़ा तुम दोगे वो मैं संभाल के रखूंगी किसी महफूज जगह पे। नहीं, तुम महफूज नहीं करोगे उसे। वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम कहोगी कि तुम शादी के लिए तैयार हो। मिस मरियम, आप यहाँ कैसे? मैं तो हैरान रह गई।
टक्कर हो जाती है हमारी अभी। आज मैं दफ्तर से जल्दी निकल गया था, कुछ काम थे बैंक में अदायगी के, तो बस इसी सिलसिले में यहाँ आया था। और मैं रेस्टोरेंट का किराया अदा करने आई थी। ठीक है, आप अपना काम कर लें, इकट्ठे साथ चलेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका। आपके सब काम हो गए हैं, आपको कल तक का इंतजार करना है। कल रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कोई बात नहीं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब आपका? आपने कर्जे की दरख्वास्त क्यों दी? किराया विराया देना था। इस तकलीफ की क्या जरूरत थी, मैं दे सकता था पैसे आपको। अरे तो ऐसी क्या बात है, अब तो मिल गया ना, अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करें, वैसे इनकी शरई सूद काफी मुनासिब है। नहीं, ये बात नहीं, मुझे अफसोस है आपने मुझसे डिस्कस नहीं किया। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बोलो उमर। अच्छी खबर है, मैंने वो वीडियो हासिल कर ली जिसमें अदवान फातिमा गुल का पीछा कर रहा है। क्या वाकई में? उस इलाके के करीब एक कार पार्किंग की जगह है। कादिर भाई, वहां पे लगे हुए कैमरे की फुटेज हासिल की है मैंने। उसमें बिल्कुल साफ और वाज़ेह नजर आ रहा है कि अदवान फातिमा गुल का पीछा कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुमने मुझे खुश कर दिया। कादिर भाई, मैं मजीद कोशिश में लगा हूँ कि आसपास के कैमरों की फुटेज भी हासिल कर लूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ये हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अपना ख्याल रखना। और यहाँ भी। और कुछ? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया खुदा आपका। हाफिज। आपका दिन अच्छा रहे। मिस मरियम, उमर को वो फुटेज मिल गई है जिसमें अदवान फातिमा गुल का पीछा करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल। हाय अल्लाह मेरे, मुबारक हो, मैं कितनी खुश हूँ इस वक्त। हाँ हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल। कैसे तलाश किया उन्होंने? आपके बेबी ने 19 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। इसकी ग्रोथ नॉर्मल है। माशाल्लाह। हाँ, सब कुछ सही है। मेरे अल्लाह, जबरदस्त। अरे अरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे उस्ताद थोड़े शर्मीले हैं, लेकिन हमारे साथ फंस गए क्या हैं। ये लड़का है? जी हाँ, आपका बेटा है। मुस्तफा, कहाँ गुम हो गए? मुस्तफा, तुम्हारा बेटा है ये। तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, क्यों नहीं खुश हूँगा। चाहे लड़का हो या लड़की, बस सेहतमंद होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह कामयाब करे, इसका मुस्तकबिल रोशन करे, आमीन। मुस्तफा हमारा बेटा होगा। आप लोगों ने अपने बच्चे का कोई नाम सोचा है, लड़का हो या लड़की? नहीं, हमने नहीं सोचा है अब तक। लेकिन आप लोगों को सोचना शुरू कर देना चाहिए इस बारे में। उफ, कितना प्यारा है, इतना छोटा सा। देखो मुस्तफा, इधर आओ। हाँ, बहुत खूबसूरत। मेरा छोटा सा शेर, मेरा टाइगर, बहुत ज्यादा बेचैन था ये। अपनी मामा से तो मिल लिया था, लेकिन अपने पापा से मिलने के लिए आ गया। मेरा टाइगर, मेरी शेर कैसा है? इसका नाम क्या होगा? नाम? हाँ हाँ, पता नहीं, सोचा नहीं इस बारे में। तुम बताओ मुकद्दस, मेमत कैसा रहेगा? मेरे पापा का नाम भी मेमत था। इसका नाम मुराद होगा। भाभी, आपको तो पता था ना कि मुराद हमने अपने होने वाले बेटे का नाम सोचा है, फिर आप कैसे रख सकती हैं? तुमने तो अभी तक शादी नहीं की, तुम कोई नाम महफूज नहीं कर सकती हो। मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे बेटे का नाम मुराद होगा। ठीक है, हम कोई और नाम सोच लेंगे फिर। जब फातिमा गुल मेरी बीवी बन जाएगी तो मैं अपनी मुराद वैसे ही पालूंगा। मुराद कैसा नाम है? मुराद? हाँ, मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर हम मुराद ही नाम रखेंगे। मरियम आपा को फोन करके बता दो कि हमें देर हो जाएगी। मैं फोन ऑन करना ही भूल गया। ओह, मैंने भी ऑन नहीं किया। मुझे पता था मैं कुछ भूल रहा हूँ। मैसेज आ गया। मरियम आपा और कादिर भाई दोनों के मैसेज थे।
सब ठीक तो है ना? क्या? क्या लिखा है? मीडिया को एक फुटेज मिली है जहां वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। अच्छा, वाकई में? अब भाई शामत। मगर उन्हें कैसे मिली वो? अभी पता करते हैं। ओह, करीम फोन कर रहा है। ठीक है। हेलो करीम। पापा। कादिर साहब गाड़ी चला रहे हैं इसलिए मैंने उनका फोन उठा लिया। मरियम आपा, कादिर भाई ने मैसेज किया है कि मीडिया से उन्हें कोई फुटेज मिली है। हाँ, उमर साहब ने ऑटो पार्क के करीब लगे सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्डिंग में ढूंढ निकाला उसे। आपा फिर से बताएं जरा, एक मिनट। उमर साहब का काम है ये। उनको ये फुटेज सिक्योरिटी कैमरे से मिला है जो एक करीबी ऑटो पार्क में लगा हुआ था। वहाँ उन्होंने देखा कि अर्दवान फातिमा गुल का पीछा कर रहा है इस वीडियो में। अब जज से कोई कागज लेना है उन्हें, वारंट लेने हैं। हाँ, अब उनका इरादा है कि वो इस इलाके के इर्द गिर्द तमाम सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज चेक करेंगे और इसके लिए वो एक वारंट हासिल करना चाह रहे हैं। ये हुई ना बात। अब वो इनकार नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के सामने उनका झूठ खुल जाएगा। कादिर साहब सारे कैमरों की वीडियो फुटेज चेक करेंगे और मैं इनकी मदद करूंगी। हम भी आपके साथ आते हैं, लेकिन उसकी के घर जा रहे हैं उससे मिलने। कोई बात नहीं मेरी बेटी, तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रेस्टोरेंट जाना है बाद में, इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें फोन पे बता देंगे। ठीक है मरियम आपा, आप आराम से घर जाएं। ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। हाय मेरा बच्चा, कितने खुश हैं दोनों। वो कैसे खुश नहीं होते? देखा मैंने क्या कहा था तुमसे, वो हर दफा नहीं बच सकते। अब तुम देखना कि क्या होगा उनके साथ। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला था। उम्मीद का दामन थाम के रखो तो अल्लाह जरूर साथ देता है अपने बंदों का। इस तरफ। हेलो यासिर भाई, अदवान यशरान आया है। वहाँ क्या कर रहा है? अभी आया है क्या? हाँ, वो क्लिनिक में दाखिल हो रहा है। वो मुस्तफा के पीछे था और तुमने उसे नहीं देखा? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। बेवकूफ, मैंने कहा था अपनी आंखें खुली रखना। क्या वो क्लिनिक के अंदर आ गया है? हाँ, वो क्लिनिक के अंदर गया। ओह मुस्तफा, कैसे हो? खालिदा खातून, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आप लोग क्लिनिक में सब ठीक तो है ना? कराने के लिए आए थे यहाँ पर। हाँ अच्छा, और मैं यहाँ पर अपने दोस्त की बीवी को देखने आया हूँ। उनके यहाँ बेबी हुआ है आज। मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। हैचर, तुम अम्मी को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम्हारे घर पर सही से बात नहीं हुई थी इसलिए यहाँ पर आया हूँ। क्या चाहते हो तुम? मैंने सुना है जिस दिन राहमी ने मुझे मार ही डाला था तुम मेरे पीछे आए हुए थे। रिशाद यशरान ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया हुआ था। ये सच नहीं है। क्या तुम उसके उस प्लान का हिस्सा नहीं हो जो उसने अपने बेटे की गद्दी बचाने के लिए बनाया हुआ है? उसने तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया हुआ था? मुझे किसी ने कोई हुक्म नहीं दिया था। पागल मत बनो, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुस्तफा, मुस्तफा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यशान से कोई नया खेल है जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो? बेवकूफी की बातें मत करो मुस्तफा। रिशाद यशरान ने तुम्हें इस बार किस चीज की लालच दी है? बताओ मुझे जल्दी। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी मुकम्मल सही नहीं हुआ है, तुम्हें समझने में मुश्किल हो रही है। देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैं खाली खुली तुमसे कोई वादा नहीं कर रहा। तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारी आजादी का टिकट, मैंने इन्हें हासिल करने के लिए बड़े सब्र से काम लिया है और फिर बात करने आया तुमसे। मुझे बताओ तुम क्या जानते हो और बदले में ये ले सकते हो तुम? मुस्तफा चले। आ रहा हूँ। देखो, मैं पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हूँ, इसलिए कि मेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं। मुझे किसी नए खेल का हिस्सा मत बनाओ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अपनी फैमिली के साथ तो खुद हल करो, और अगर ये कोई और खेल है तो मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, ना ही किसी और चाल में फंसूंगा मैं।
मुस्तफ़ा, क्या चाहता है वो? वो हमारे पासपोर्ट देना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया उसे। वो ये नहीं जानता कि मैंने नए बनवा लिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मगर वो क्यों पासपोर्ट वापस देना चाहता है? बदले में क्या चाहता है वो? बाद में, अभी गाड़ी में बैठो। इसने हमें यहाँ भी तलाश कर लिया। वो बदमाश क्या चाहता है तुमसे? बकवास कर रहा था। भाड़ में जाएंगे लोग, जहन्नुम में है ये सब। रिशाद यशरान को मेरा सलाम कहना। हमें बैरून मुल्क से बहुत अच्छी ऑफर्स आ रही हैं। हम यकीनन उनमें से हर एक पर गौर करेंगे। फिलहाल हमने उनसे कुछ वक्त मांगा है, लेकिन यकीनन हम आपकी कंपनी को तरजीह देंगे क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मगर क्या करें, हमारी कुछ शराइत भी है। यकीनन आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आप माफ कीजिएगा, इस कॉल का जवाब देना जरूरी है। कोई बात नहीं। हेलो, अच्छा ठीक है। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं इस वक्त मीटिंग में जा रहा हूं, तुम घर पे मेरा इंतजार करना, हम बाद में बात करेंगे। मेरी बात समझ गए तुम? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। उम्मीद है सब सही होगा। नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, शराइत की बात कुछ कर रहे थे हम लोग।